अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डाटा और इसकी एग्जांपल, और दूसरा टॉपिक हमने साथ में डिस्कस करना है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। मतलब कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और डाटा क्या होता है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिफरेंस बिटवीन के डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क क्या, ये दोनों सेम चीज़ हैं या अलग अलग हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात तो यही आएगी कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वो कैसे? जैसे कि जो डाटा होता है हमारा, ये रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होता है। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स लाइक मतलब कि वो डाटा जो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंगफुल रिज़ल्ट नहीं हमें मिल रहा। हमारे लिए वो डाटा तो ज़रूर है लेकिन हमें उससे कोई आउटकम नहीं मिल रही, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके कॉलेज वगैरह में जब आप लोग स्टूडेंट्स अप्लाई करते हो कॉलेज में, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो वो फॉर्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हर बच्चे होते हैं, जैसे अभी क्लास में 60+ हों स्टूडेंट्स हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, तो क्या होगा, सब अपना फॉर्म फिल करेंगे। उस फॉर्म के अंदर आपका नाम, आपके फादर का नेम, CNIC नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो अब वो क्या है, वो सिर्फ एक डाटा है। अगर हम उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में ले आएँ, एक तरतीब में ले आएँ, एक फ़ाइल का नाम बना दें और आपका रोल नंबर एक सजेस्ट कर दें कि ये रोल नंबर 1 की फ़ाइल ये है, रोल नंबर 2 की फ़ाइल ये है, तो वो क्या होगा, एक तरतीब आ जाएगी, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके अंदर जो आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहोगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन डाटा क्या होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ डाटा है, लेकिन वो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, वो फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए, उससे हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम इसकी अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो क्या लिखी हुई है। कलेक्शंस ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारा डाटा कहलाएगा। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, आगे रॉ का मतलब इन्होंने बताया भी हुआ है कि अनप्रोसेस्ड डाटा, मतलब कि वो डाटा जिसके अंदर कोई प्रोसेसिंग ही नहीं की गई, जिस पे कोई नतीजा ही नहीं निकाला गया, कोई रिज़ल्ट ही नहीं निकाला गया। द वर्ड रॉ मीन्स दैट दी फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड, मतलब कि जो भी वर्ड्स हैं या जो भी डाटा है उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की, उससे कोई भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वो अनप्रोसेस्ड में आएगा। फिर आगे हमारा आता है डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। और जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी कीबोर्ड के ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हो, कीबोर्ड पे अगर एक भी बटन प्रेस करते हो तो वो डाटा ही कहलाएगा। अगर आप MS वर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आप कीबोर्ड के ज़रिए जो जो अल्फाज प्रेस करते जाएंगे वो डाटा ही कहलाएगा, और वो डाटा कंप्यूटर के अंदर जाएगा और फिर कंप्यूटर उसके अंदर प्रोसेसिंग करता है। हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये आगे प्रोसेसिंग वो करेगा। डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और जो डाटा होता है वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कोई असाइनमेंट दे दूं कि आपने बेटा ये वाली असाइनमेंट बना के लेके आनी है, तो आप कुछ बुक से सर्च कर लेंगे, कुछ यूट्यूब चैनल से देख लेंगे वीडियोस वगैरह, और कुछ गूगल से सर्च करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं वहाँ से डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, और मतलब वही होगा। लेकिन क्या होगा, आपने सोर्सेज, आपके पास ज़राए क्या हैं डाटा को कलेक्ट करने के, वो बहुत ज़्यादा ज़राए हैं आपके पास मौजूद जहाँ से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वो कह रहा है इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्पज़, और इसको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट पर्पजेज़ मतलब कि अब आप अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आप कंप्यूटर के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद करेंगे, उसी के रिलेटेड जो लेक्चर्स होंगे वो सुनना पसंद करेंगे। अब ये तो नहीं है कि आप बायो के रिलेटेड चीज़ें देखना शुरू कर दें, तो वो हर चीज़ के लिहाज से जो डाटा होता है वो डिफरेंट पर्पज़ के लिहाज से होगा। अब मैथमेटिक्स के जो होंगे उनका जो डाटा होगा मैथमेटिक्स के लिहाज से होगा, बायो का बायो के हिसाब से, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के हिसाब से होगा। तो अलग अलग तरह का जो डाटा होगा वो कलेक्शन जो होगी, एक तो हमारे पास सोर्सेज बहुत हैं, वहाँ से हम डिफरेंट जगह से डाटा को ले सकते हैं, और इसके पर्पसेस भी डिफरेंट होते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, करैक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स एट्सेट्रा।
अब जो हमारे ये डाटा है ये क्या होता है, इसके अंदर नंबर्स मौजूद होते हैं, कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, सिंबल्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, टेक्स्ट फॉर्म आ जाती है, वीडियोस भी इसके अंदर आ सकती है। मतलब कि हर वो चीज़ जिसके ज़रिए हमें कोई ना कोई चीज़ मिल रही हो, डाटा मिल रहा हो, लेकिन वो क्या हो, अनप्रोसेस्ड हो। डाटा ज़रूर हो लेकिन वो अनप्रोसेस्ड हो। और वो कौन कौन सी शक्ल आ सकती है, वो नंबर्स हो सकते हैं, हमारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंबल्स और पिक्चर्स हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है, हम उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज। वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाई है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिल करते हैं अपना एडमिशन फॉर्म जब उन्होंने एडमिशन लेना होता है कॉलेज में। दी फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रा फैक्ट अबाउट दी सब्जेक्ट। और वो क्या करता है, वो उसके जो कंसिस्ट ऑफ रा फैक्ट फिगर, मतलब कि जो फैक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो भी आपने उसके इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो रा में होगा, मतलब कि अनप्रोसेस्ड होगा। आपके वो जो नाम वगैरह सब कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ एक डाटा के तौर पर रख लिया है, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पर उस पर प्रोसेसिंग की जाएगी। जब आपका बोर्ड में अप्लाई किया जाएगा, एडमिशन के लिए अप्लाई किया जाएगा, तब वो एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी। तो आगे कहता है द रॉ फैक्ट आर स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम एंड एड्रेस। और इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर आ सकता है, CNSE नंबर आ सकता है, ईमेल एड्रेस आ सकता है। ये सारे के सारे ये क्या है, आपके रॉ फैक्ट्स हैं। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन कह लो, मतलब कि आपका इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे इसको डाटा ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस में नहीं है, अनप्रोसेस है, तो ये डाटा ही सिर्फ कहलाएगा। आपकी जो बेसिक चीज़ होगी, जो मैं ज़रूरत होती है कॉलेज वालों को, वो ले लेंगे। दी पर्पज़ वो क्यों ले लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी इससे डाटा की ज़रूरत पड़े तो आपको बार बार स्टूडेंट्स को तंग ना क्या करना पड़े, उनकी फ़ाइल्स को कलेक्ट करें और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालें सारी। The purpose of collecting this data is to maintain the record of students during their study period इन दी कॉलेज। नेक्स्ट उन्होंने ये भी लिख दिया है, जो मैंने आपको पहले लाइन बता दिया है, कि ये पर्पज़ इसका क्या होता है कलेक्ट करने का। इस डाटा को कलेक्ट करने का पर्पज़ यही होता है कि हम मेंटेन कर सकें स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। कल को अगर किसी बच्चे का कोई इशू बन जाता है, कोई अगर तबीयत ख़राब होती है, तो उसी फाइल से आपका नंबर ले सकते हैं, आपका एड्रेस का पता कर सकते हैं, कोई भी मसला बन सकता है तो उस फाइल के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है। तो ये क्या है, इसलिए कलेक्ट किया जाता है कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके जब तक आप कॉलेज के अंदर हैं, वो कॉलेज के पीरियड टाइम के अंदर जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक के लिए। ये सारा था हमारा डाटा के बारे में, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब उसकी फिर हमने एग्जांपल पढ़ी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन गिवन इट एग्जाम्पल। अब हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं थोड़ा सा बता दिया है कि इन्फॉर्मेशन क्या होगा। जो हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है उस डाटा के ऊपर अगर हम प्रोसेसिंग कर दें तो वो क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या था, अनप्रोसेस्ड डाटा, लेकिन उसी डाटा पर अगर आप प्रोसेसिंग कर देते हो तो मीनिंगफुल फॉर्म में ले आओगे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, उससे हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिल जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। पहली लाइन इन्होंने ये लिख दी है कि प्रोसेस डाटा जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। और जो इन्फॉर्मेशन होगी हमारी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी वो प्रोसेस्ड क्या डाटा कहलाएगी। ऑर्गेनाइज्ड मैंने बताया ना, एक तरतीब के साथ अगर आ जाएगा, एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका मतलब हमें समझ आ जाए, हमें रिज़ल्ट पता चल जाए, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा। डाटा की निस्बत ये मीनिंगफुल होता है। डाटा भी हमारा मीनिंगफुल ही है, ज़ाहिर बात है अगर डाटा होगा तो हम उस पर प्रोसेसिंग कर पाएंगे ना, प्रोसेसिंग करेंगे फिर वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि डाटा क्या है वो बिल्कुल ही मीनिंगफुल नहीं है, उसका भी मकसद है, वो है तो फिर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ज़्यादा मीनिंगफुल के अंदर आ जाती है, मीनिंगफुल में वो ज़्यादा आ जाती है। फिर उसके बाद कहता है इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। और क्या इसको हम, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ गया है उसको हम क्यों कर रहे होते हैं कि हम इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकें, कोई फ़ैसला ले सकें कि हमने क्या नतीजा निकालना है। अब इसकी एग्जांपल एक और मैं आप सिंपल सी देती हूँ आपको कि आपके पास अब स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो आपके टेस्ट वगैरह होते होंगे, पेपर्स होते होंगे, और हर सब्जेक्ट में आपके अलग अलग नंबर्स भी आते होंगे। अब वो जो नंबर्स हैं आपके इंग्लिश में इतने आगे, मैथ में इतने आगे, कंप्यूटर में इतने आगे, फिजिक्स से या इकोनॉमिक्स से आपका कम्बिनेशन है तो इसमें इतने नंबर आ गए, तो वो सब के क्या है, अलग अलग नंबर होंगे। अब वो जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो डाटा है,
क्योंकि उसके ऊपर हमने भी कोई उसको प्लस नहीं किया, उसकी परसेंटेज नहीं निकाली आपकी, हमें ये नहीं पता फर्स्ट आया सेकंड आया थर्ड आया, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर हम उन नंबर्स को प्लस कर देते हैं, काउंट कर लेते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो हम आसानी से हमें पता चल जाएगा, हम एक डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे कि आप फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, या आपकी कोई और पोजीशन आई है, जो भी आपकी आई होगी आपके नंबर्स के हिसाब से, तो आप क्या है इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हो। नेक्स्ट वो कहता है डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और जो हमारा डाटा होता है वो क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है डिफरेंट वे के अलग अलग रास्ते से, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से आप उसको प्रोसेस्ड कर सकते हो। और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो हम जिस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है वो हमें मिल जाएगी। जैसे मैंने भी आपको आपके नंबरों की एग्जांपल दी है, तो जब उस पर प्रोसेसिंग की जाएगी तो आपको एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है ना, कि आप एक जो आपने यही पता करना था ना कि आपकी पोजीशन कौन सी आ रही है। जब आप अपने नंबर्स को प्लस कर लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, तो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या आई है। नेक्स्ट इसकी आती है एग्जाम्पल में वो हमें एक बता रहा है डाटा कलेक्टिंग फॉर सेंसिस इज़ यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। सेंसिस मतलब कि मरदमशुमारी, मतलब कि इसके अंदर मरदमशुमारी के बारे में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है मरदमशुमारी के लिहाज से, डाटा कलेक्ट कर दिया कि क्या है, जो भी इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है मरदमशुमारी की होगी, फिर डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। कई दफ़ा जब भी होती है ये मरदमशुमारी, हर दफ़ा इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट ही होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप से इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। द गवर्नमेंट कैन यूज़ इट डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। लिटरेसी रेट शरह ख्वानदगी, और गवर्नमेंट जो होती है इसी जो मरदमशुमारी होती है इसी को यूज़ करते हुए डिटरमाइन करते हैं और चेक करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे मुल्क में शरह ख्वानदगी कितनी है। फिर आता है गवर्नमेंट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन इन इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन इम्प्रूव लिटरेसी रेट। और फिर गवर्नमेंट जो मरदमशुमारी की हुई है उससे पहले चेक कर लेते हैं कि कितनी शरह ख्वानदगी है, फिर उसके बाद उस पर प्रोसेस करके वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम एक कंप्यूटर डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं कि हम लिटरेसी रेट को, शरह ख्वानदगी के रेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए डाटा लिया, डाटा पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डाटा के बारे में पढ़ा, उसकी फिर एग्जांपल पढ़ी, फिर हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा और उसकी एग्जांपल पढ़ी। होप सो आपको सारे लेक्चर की समझ आ गई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें और अपने क्लास फेलोज़ में भी शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो न्यू भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।